हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, जिसे हम एक चतुर्भुज कहते हैं हिंदी में। अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। कभी आपने इसे पॉलीगन सुना होगा, कभी इसे आपने सुना होगा क्वाड्रिलेटरल, तो कभी पैरेललोग्राम सुना होगा, कभी कभी इसे रेक्टेंगल भी आपने नाम सुना होगा। तो क्या होता है, इन सब के बारे में हम समझते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगन से। पॉलीगन होता है बहुभुज, वो आकृतियां, वो शेप, जब वो फिगर जो कि हर तरफ से बंद होती है और नंबर ऑफ साइड से, बहुत सारे लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि 3 साइड से मिलकर बन सकती है, 4 साइड से मिलकर बन सकती है। उन्हीं शेप्स को हम कहते हैं पॉलीगन। अगर इंग्लिश में बोले, अ सिंपल क्लोज कर्व फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई थी। नंबर ऑफ साइड आपको इसमें दिखाई देंगी। 3 साइड वाली जो शेप होती है, 3 भुजाओं वाली जो शेप होती है, उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है, 3 लाइन से मिलके बनी हुई होती है, 3 लाइन सेगमेंट से स्टार्ट होती है। इसके अलावा 4 लाइन की जितनी भी जो शेप होंगी उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर भी 6 पार्ट में डिवाइड होता है: स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। ये 6 टाइप होते हैं क्वाड्रिलेटर के। इसीलिए आपने इसका नाम जो है सुना होगा पॉलीगन। क्यों? क्योंकि पॉलीगन फैमिली से डिपेंड करता है। ये जो क्या है, इसमें नंबर ऑफ साइड आपको देखने को मिलती हैं। 4 साइड से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम क्वाड्रिलेटर रखा गया। अब इसको कभी कभी रेक्टेंगल भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि ये है एक रेक्टेंगल, आयत। जब हम रेक्टेंगल को इस तरफ से और इस तरफ से पकड़ के इस तरह से खींचते हैं तो इस तरह से इसकी हल्की सी शेप हो जाती है और ये बन के तैयार हो जाता है पैरेललोग्राम, चतुर्भुज। इसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। इतनी आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसे एक पॉलीगन कहते हैं, क्योंकि पॉलीगन फैमिली से बिलोंग करता है। पॉलीगन में भी टाइप है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जो 4 साइड से मिलकर बने हुए होते हैं। 3 साइड वाले को ट्राइंगल कहते हैं। 5 साइड वाला अगर हो, 5 भुजाओं वाला अगर हो तो पेंटागन। 6 साइड वाला हो तो हेक्सागन। तो नंबर ऑफ साइड से जो भी शेप मिलकर बनेगी उसे हम पॉलीगन कहेंगे। 4 साइड वाले को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसके 6 पार्ट थे। उसमें से एक पार्ट ये है जो है आपके सामने पैरेललोग्राम, चतुर्भुज। अब इसके बारे में हम ठीक से समझेंगे। देखिए, इसमें आपको 4 साइड आपको नजर आती हैं, जो कि रेक्टेंगल से बना है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। इसे हम लेंथ कहते हैं, लंबाई कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और ये ब्रेड्थ यानी चौड़ाई होती है। अब इसमें अगर गौर से देखेंगे तो ये जो पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें समांतर रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इससे अगर सीधी लेते हुए चलें तो ये कभी भी आपस में आके मिलती नहीं है। जैसे रेल की पटरी आपने देखी होगी बिछी हुई, तो इसीलिए इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, क्योंकि इसकी समांतर रेखाएं ये आगे आगे चलती रहेंगी। ऐसे ही इधर से आप देखिए। अब बात करते हैं इसकी इंटीरियर एंगल के बारे में, आंतरिक कोण के बारे में। तो 2 एंगल इसमें आपको छोटे नजर आएंगे और 2 एंगल आपको इसमें बड़े नजर आएंगे। और इसके आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, जो एंगल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अगर ये 150 डिग्री का है तो ये भी 150 डिग्री का होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे टोटल होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होगा। आंतरिक कोणों का सम जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। और इसमें जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल माने होते हैं आजू बाजू वाले कोण, यानी कि ये और ये इसके एडजेसेंट है, ये एंगल इसके एडजेसेंट होगा। तो एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जब दोनों मिलके क्या होते हैं 180 डिग्री बनाते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 150 होगा। मान लीजिए अगर आपको एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री और आपसे ये पूछा जाए उसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ठीक है, आजू बाजू वाले जो कोण होते हैं। तो अगर ये 50 डिग्री दे रखा है तो 180 में से 50 को माइनस कर दीजिए, 180 में से 150 को 180 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस कर दीजिए, आपके पास 130 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं, वो कोण होते हैं, ठीक है, आजू बाजू वाले कोण। जैसे ये और ये मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, ये और ये मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, ये और ये मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। और आमने सामने वाले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल जो इसमें बराबर होती हैं और ये वाली साइड आपस में बराबर होती हैं। इसमें जो डायगोनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो विकर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बराबर बराबर हिस्से में। जैसे कि मान लीजिए इसको O आपने नाम दे रखा है सेंटर को, तो इतना जो एरिया होगा, इतना ही डायगोनल होगा इसके बराबर होगा, ऐसे इतना ही डायगोनल होगा इसके बराबर होगा। इसके अलावा इस पैरेललोग्राम में आपको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपको नजर आएंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप गौर से देखें, मैंने नंबरिंग की हुई है, देखिए ABC। तो ABC जो एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। दिखाई दे रहा है, ये जो ट्राइंगल है बीच में लाइन खींची हुई है, अगर मैं दबा दूं तो ये जो ट्राइंगल नीचे का है वो इसके बराबर होगा। ऐसे ही अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो आपको एक ट्राइंगल ऐसे नजर आएगा। अगर इस लाइन को जो बंद करूं तो आपको इस तरह से एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला और डिस्कस कर लेते हैं। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आप इसको बेस मानिए। जैसे मैंने आपको बताया था ये लेंथ और ये ब्रेड्थ,
किसी भी चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, इसे आप मानिए बेस मानिए कि होता है आधार, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे तो ये होगी आपकी हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। इतना समझ में आया। वहीं आपको पेरीमीटर निकालना है, यानी बाहर की बाउंड्री जो होती है, परिमाप जिसे कहते हैं, परिधि जिसे कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ही पैरेललोग्राम हो सकते हैं, दोनों ही की तरह जो है पैरेललोग्राम हो सकता है। पैरेललोग्राम जो है स्क्वायर की तरह भी हो सकता है, रेक्टेंगल की तरह भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी इसकी सेम रहती हैं। तो ये फॉर्मूला इसमें रह गया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी शेप को बहुत अच्छी तरह से डीपली मैं आप लोगों के सामने ला सकूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे नॉलेज मिल सके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।